दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए आज मैंने एक वीडियो ले आया है जिसको आपको सुनने के बाद ये लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन श्योर है। जो आपके अंदर डर है मैं उस डर को दूर करना चाहता हूं दोस्तों। आपके लिए मैं इंटरव्यू के अच्छे अच्छे वीडियो बनाए और फिर भी बच्चों को लगता है कि हमारा जो सिलेक्शन है होगा कि नहीं होगा, ये एक कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो दोस्तों मैं आज आपसे केवल इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि जिन बच्चों का आबकारी सिपाही एक्साइज कांस्टेबल 2016 का इंटरव्यू होना है और जूनियर असिस्टेंट 2016 कनिष्ठ सहायक 2016 का इंटरव्यू होना है और 19 वाले बच्चे जो हैं वो रिटन और टाइपिंग पास कर चुके हैं। तो जैसा कि 19 में इंटरव्यू नहीं होना है तो उनका फाइनल सिलेक्शन ही होना है, या ये कह लें कि उनकी फाइनल मेरिट आनी है, फाइनल रिजल्ट आना है। फिर भी इस फाइनल रिजल्ट आने के पहले जो मेरिट का डर है, तो इस तरह से मेरिट का डर, इंटरव्यू में डर, फेल होने का डर, ये सारी चीज़ें आपकी बनी हुई हैं और बराबर इस तरह के मैसेज, इस तरह के फ़ोन कॉल्स कर करके आप लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बताऊं कि 2016 में मैं भी सिलेक्ट हुआ हूं और ज्वाइनिंग 19 में हुई है। तो बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे आपको। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जिसको सफलता आसानी से मिल जाती है दोस्तों, फिर उस चीज़ की वो कद्र नहीं करता। यदि कोई ऐसी वस्तु जो आपको आसानी से मिल जाए और वो कीमती हो, फिर वो कीमती नहीं रह जाएगी आपके लिए। अगर वो कीमती है तो दोस्तों उसको पाने के लिए स्ट्रगल भी उतना ही होना चाहिए जितनी कि वो कीमती है, ताकि उसकी कीमत हमेशा आपको समझ में आती रहे, यानी उसका मूल्य हमेशा दोस्तों बना रहे। आपसे हम बात करेंगे जो बच्चे आबकारी सिपाही के 2016 में अभी तक रिटन और फिजिकल दे चुके हैं और इंटरव्यू उनका होना है। फिजिकल का रिजल्ट दोस्तों 15 अगस्त के पहले, जहां तक हमें सूचना मिली है, 15 अगस्त के पहले आ जाएगा और फिर यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों क्या मेरिट गई, कितने बच्चे पास हुए, सारी चीज़ें। और 2016 का जो जूनियर असिस्टेंट का है, इनका 30 अगस्त से इंटरव्यू होना है। तो अभी आप लोग टाइपिंग पास कर चुके हैं, इंटरव्यू में जाने के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन अच्छा हो। तो हम कुछ चीज़ों को आपका क्लियर करना चाहते हैं कि दोस्तों इस तैयारी में जो आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, या फिर जो आपने अभी तक 16 से अगर देखा जाए, भाई ये तो 19 के हैं, अगर 16 से देखा जाए तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4 से 5 साल का समय बीत गया दोस्तों। यदि किसी वैकेंसी के लिए आपने 5 साल 4 साल का इंतज़ार किया है, तो जो आज आपके मन में डर है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरिट कितनी जाएगी, दोस्तों एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मेरिट जो कट ऑफ बनाई गई हैं, कट ऑफ के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यू दिए हैं कि इतना कट ऑफ जाएगा, तो मैंने भी दिया है। लेकिन आप उन सब चीज़ों से हटें कि यदि कोई ये कहता कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, कोई ये कहता कि कट ऑफ इतना ज़्यादा जाएगा, उन दोनों चीज़ों से आप एकदम हटके रहें। भाई उसको देख करके कट ऑफ कम जाएगा आप खुश नहीं होंगे, और बहुत ज़्यादा जाएगा उसको देख करके आप भयभीत नहीं होंगे। जो कट ऑफ जाना है वो जाना है। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, यदि आप 4 साल 5 साल से इंतजार करते आए हैं, आपने रिटन निकाला, आपने फिजिकल निकाला और अब 1 महीने बच गए इंटरव्यू के लिए, तो दोस्तों उस 4 साल 5 साल की जो मेहनत है इस 1 महीने में ही रंग लाएगी। जो आपने इतना इंतजार किया ये 1 महीने में ही सफल हो जाएगा। इसके लिए आप इन बातों पर ना जाएं कि मेरिट क्या जा रही है, कितनी जाएगी, उसको सोच करके उस पर डिप्रेशन में आकर के उसको लेकर के डिप्रेशन में हो, चिंतित हो, उन सब चीज़ों से आपका नुकसान ही होना है। तो अभी मैं आप लोगों के लिए ये बता दूं कि इन बातों को एकदम साइड में करिए, दरकिनार करिए। आपका केवल और केवल फोकस होना चाहिए इंटरव्यू पे। जिनका इंटरव्यू होना है वो केवल और केवल पूरा फोकस करें इंटरव्यू पे। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करें कि इंटरव्यू आपका अच्छा जाए। आपको रात में सोने से पहले एक बार मंथन करना चाहिए दोस्तों कि आज जितना समय आपके पास था
आपने यदि घर में 2 घंटे समय दिया किसी काम में, 4 घंटे कोई और काम कर लिया, आपने 6 घंटे निकाल दिया हमने 24 में से, जो बच गया आपका 18 घंटे दोस्तों, उसमें आपने इंटरव्यू के लिए या जो आप जॉब पाने वाले हैं उसके लिए कितनी मेहनत किए। अगर शाम को आपको लगता है कि हमने आज अपना दिन इस इंटरव्यू की तैयारी में, या जो खास तैयारी आप, कोई वैसे भी बच्चे हैं जो आप और कोई परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो आप एक बार शाम को ये मंथन जरूर कर लें कि क्या हमने पूरे दिन में आज का कोटा पूरा किया कि नहीं, जितना हमारी पढ़ाई होनी चाहिए थी उतनी हुई कि नहीं, क्या अगला बच्चा जो कोई पढ़ रहा होगा जिसका सिलेक्शन हो रहा है, या आप देखें कि किसी का सिलेक्शन 1 साल में हो जाता है, किसी का 2 साल में, तो भाई किसी ने स्ट्रगल ज़्यादा किया होगा। तो यदि आप स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करेंगे, आपको अपने को किसी से पीछे नहीं रखना है, आपको उतनी मेहनत करनी है जितने से आपको लगे कि अब मैं खुद से संतुष्ट हूं। जब तक दोस्तों आप खुद से संतुष्ट नहीं होंगे कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, अब मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, इस बात की आपकी गारंटी आप खुद देंगे। इस बात की गारंटी आपको खुद देनी पड़ेगी कि दोस्तों मैंने इतनी मेहनत की है कि अब मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये आपको केवल विश्वास होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका विश्वास बहुत ही अहम रखता है। आप वहां पर डरेंगे नहीं, आपका विश्वास ही आपकी सफलता की ओर अग्रसरित होगा। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे क्वेट्स लिख रखे हैं दोस्तों, इसको समझें आप कि इसका लिखने का उद्देश्य क्या है। देखिए, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। दोस्तों, अवसर का मतलब ये जो आपके पास जॉब आने वाली है, ये एक अवसर है, और इसके लिए आप तैयार का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप जो समय आपको मिल रहा है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, आप उसमें अपना पूरा समय दें, पूरी मेहनत, पूरा जोश, पूरा लगन लगा दें। मतलब ये कहीं से आपको इंटरव्यू देने के बाद निकलें तो ऐसा ना लगे कि थोड़ा सा और पढ़े होते, या रिजल्ट आने के बाद ऐसा ना लगे कि जो हमने 10 दिन ऐसे बिता दिए उसमें अगर पढ़ाई किए होते तो ये और अच्छा हो जाता। इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए। आपको इस बात के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि हमारा ऐसा होता तो और अच्छा होता। इसको अभी भी समय है, आप मेंटेन कर सकते हैं कि कल को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होता तो और अच्छा होता। आज आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में लोग शुरू से सोचते हैं कि हमें नौकरी मिले, और आपके पास एक मात्र इंटरव्यू यहाँ पर रह गया है, दोस्तों आपके पास नौकरी सामने है। अब नौकरी एक स्टेप बचा इंटरव्यू। तो दोस्तों अगर 4 साल आपने इंतजार किया, 5 साल आपने इंतजार किया, तो 1 महीने जो है इस 4 साल के बराबर कर दीजिए कि 1 महीना आपको लगे इस 4 साल को जो बीतने में समय चला गया, जो इंतजार करने में समय चला गया, पता चल जाए कि भाई 1 महीना ये हमें वो खुशी दे देगा जो हमने 4 साल इंतजार में बिताए हैं। अब आप समझे कि आपको उस चीज की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है ताकि आपको कल इस बात का पछतावा ना हो कि हमने थोड़ा सा लापरवाही की, हमने थोड़ा सा समय कम दिया, ऐसी बातें। ठीक है दोस्तों, अगला ये क्वेट्स, चूंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं मैथ का टीचर हूं, तो कुछ चीज़ें रटना या याद करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए इन चीज़ों को मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो देखिए, लिखा है हमने, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग निखरोगे। डूब कर मेहनत करो, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर। दोस्तों आज का मतलब इसेंस ये है, जितना समय आपके पास अभी है ये आपके हाथ में है। जो बीत गया है वो आपके हाथ में नहीं था, जो बीत गया अब वो आपके हाथ में नहीं है, और अब जो है समय वो आपके हाथ में है। तो डूब कर मेहनत करो, इसका मतलब आप उसमें डूब जाओ, आप उसको पाने के लिए हर तरह से पूरा जी जान लगा दो कि कहीं से आपको 1% मन में ये विचार ना आए कि थोड़ी सी कमी रह गई। डूब जाओ उसी में। आप कहते नहीं हो कि मैं, जैसे आपको बहुत अच्छी नींद आती है दोस्तों, तो
ये होता है कि अगर आप देर में सो गए, कम समय मिला तो नींद बहुत ज़्यादा आ गई, भाई आप थके ज़्यादा हैं तो नींद अच्छे से आ गई, कम समय भी सोया तो अच्छे से आ गई, इसका मतलब वो गहराई में नींद में, यानी गहराई में कोई सोया हुआ है तो ज़्यादा समय सोने के लिए भी कम समय भी मिला तब भी उसकी नींद पूरी हो जाती है। तो उस तरह गहराई में, यानी समय ज़्यादा, आप 10 घंटे सो रहे हैं और आप थके हुए थे, सो गए 4 घंटे में ही नींद आपकी पूरी हो गई, तो यहां पर डूबने का मतलब अब ये है कि आप ये समझो कि थके हुए हैं, मतलब ये कि आपके पास समय कम है और उस नींद को आपको कम समय में पूरा करना है, यानी यहां जो आपका टारगेट है उसको कम समय में पूरा करना है। दोस्तों डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग निखरोगे। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, कई लोग ऐसे कहेंगे कि हमें पता था इसका सिलेक्शन जरूर होगा, आपके साथ वाले कई कहेंगे ऐसे, मुझे पता था तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, मुझे पहले ही लगता था, रिश्तेदारों में लोग कहेंगे कि मुझे पता था कि ये सरकारी नौकरी जरूर करेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो आपसे उम्मीद करते हैं, आपका घर परिवार, आप उस बात पे खरे उतरो, ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अब 4 साल अगर इंतजार किया है तो दोस्तों 1 महीने को इस तरह आप व्यतीत करो कि ये 1 महीना आपकी सफलता में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की ये मुश्किल क्रिएट ना होने दे। दोस्तों हमेशा डरते रहने से अच्छा है कि एक बार डर का सामना कर लिया जाए। अगर आप कहते हैं कि इंटरव्यू से हमें डर लग रहा है, या इंटरव्यू कैसे होगा, या वहां कितने मार्क्स मिलेंगे, या फिर कितनी मेरिट जाएगी, तो दोस्तों इन सब पॉइंट को जो आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, उन्हीं पॉइंट पे इतनी मेहनत कर दीजिए, उन्हीं पॉइंट पर इतनी मेहनत कर दीजिए दोस्तों कि वो पॉइंट जो हैं आप देखें तो लगे ये तो कुछ है ही नहीं, आपके सामने वो पॉइंट, वो डर गायब हो जाएगा। कब? जब उस चीज पर आप मेहनत कर देंगे। भाई आप बताओ कि जो, जैसे हमने कहा, आप बताओ कि मैथ आपकी कठिन लगती है, मैथ आपको कठिन लगती है, तो मैथ कठिन लगती है, मैथ आपको समझ में नहीं आती, ये कहना ही इस बात का मतलब ये नहीं कि इससे आपको ये आसान लगने लगेगा। आप 10 बार कहोगे, 100 बार कहोगे तो कहने से आसान नहीं लगेगा। अगर ये कोई भी चीज ऐसी है जो आपको कठिन या उससे डर लग रहा है, तो उस विषय में, उस टॉपिक पर, उस तथ्य पर आप इतनी मेहनत कर दें कि ये खुद अपने आप में चूर चूर हो जाए और जो कुछ भी है उससे निकल कर सारा ज्ञान आपके पास आ जाए। जब इस पर आप मेहनत करेंगे, समय देंगे, मेहनत करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक उससे आपका डर गायब हो जाएगा। डर कब तक है? जब तक आपने उसका सामना नहीं किया। जैसे आप उसका सामना करेंगे, डर आपका गायब हो जाएगा। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं आपको कि जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, वो अपने बच्चों को उड़ना कैसे सिखाते हैं? क्या वो पैदा होते ही उड़ना सीख जाते हैं? नहीं दोस्तों, पैदा होते ही उड़ना सीख नहीं जाते। वो जो आप बाज को ले लो, चील को ले लो, वो अपने जो भी बच्चे होते हैं चिड़िया पक्षी, वो ऊपर ले जाते हैं बच्चों को और आसमान में, खुले आसमान में ऊपर ले जा करके वो छोड़ देते हैं, और उनकी नजर होती है, छोड़ करके वो थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, और एक बार छोड़ा तो बच्चा नीचे आया, हो सकता है कि उस बार पहली बार में वो पंख ना फैला पाया हो, अपने आप को बचाने का प्रयास ना किया हो, तो वो नीचे गिरने वाला, और जैसे ही वो जमीन पर नीचे गिरने वाला था, उसकी माता आ करके उसको पकड़ करके फिर से ऊपर ले जाती है और पुनः वही प्रक्रिया अपनाती है। 2 बार, 3 बार, 4 बार उसको ऊपर आसमान में, खुले आसमान में छोड़ देती है, और वो तब तक ऐसा प्रक्रिया करती है जब तक कि उसका बच्चा अपने पंख फैला करके अपने पंखों के बल पर उड़ना न सीख जाए। तो दोस्तों इससे बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है कि अगर ऐसा पक्षी कर रहे हैं तो हम तो इंसान हैं। मतलब ये कि उसको सिखाने के लिए वो 2 बार, 4 बार, 5 बार खुले आसमान में छोड़ती है, निडर होकर के। उसको विश्वास है कि अगर ये एक बार नीचे पहुंच जाएगी, नहीं उड़ना सीखेगी, तो मैं उसको बचा लूंगी। और फिर दोबारा वो प्रक्रिया करती है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, जैसे ही इसको थोड़ा सा भी आभास हुआ कि इसके पंख खुल गए और ये अपने आप को बैलेंस कर सकती है, तो वो उड़ना सीख जाएगी। दोस्तों आपको भी वही प्रक्रिया करनी है कि बार बार किसी काम को करना है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम हर बार थोड़ा सा उसमें सुधार लाएगा, अच्छा होगा,
और वो आप ये कह लें कि आप उसमें निपुण होते जाएंगे। जितनी बार कोई चीज करेंगे आप उसमें उतना ही निपुण होंगे, उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। दोस्तों मैं बात करना चाह रहा हूं, देखें यहां पर जब तक आप डरते रहोगे, दोस्तों जब तक आप डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले और आपकी जगह कोई और लेता रहेगा। इस बात को समझें, जब तक आप डरते रहोगे, भाई आप अगर डर रहे हो, मान लीजिए कि उस पार हमें जाना है, एक नदी है या एक नाला है, उस पार जाना है और वहां पर कोई अच्छी वस्तु है जिसे आपको हासिल करना है, तो अगर आप डर रहे थे, उस पार गए ही नहीं, उस पार जाने का आपने प्रयास ही नहीं किया, तो उधर जो वस्तु आपको मिलने वाली थी वो कैसे मिलेगी? जब आप उस पार जाने का मनोबल रखेंगे, आत्मविश्वास रखेंगे और प्रयास करेंगे जाने का, भाई आप असफल होंगे सफल होंगे वो अलग की बात है। जब आप असफल होंगे तभी आपको पता चलेगा कि असफलता पाने में या सफलता पाने में कहाँ कमी रहेगी, ये असफलता क्यों मिली, कहाँ पे आपकी लापरवाही हुई, कहाँ हमसे कमियां रह गई, कहाँ पे और सुधार चाहिए, वो सारी चीजें। मान लीजिए आपको 10 फीट आगे छलांग लगाना था और आप 9 गए, इसका मतलब आप 1 फीट में अभी पीछे हैं, तो उस 1 फीट के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और जा सकते हैं। यदि आप ने एक भी बार प्रयास नहीं किया तो आपको यह भी नहीं पता हो पाएगा कि आप 9 फीट भी जा सकते थे। आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि आप 9 फीट तक छलांग लगा सकते थे। अगर कहीं दोबारा ऐसा मौका मिला जहां 8 फीट ही छलांग लगानी थी, कम से कम यहां फेल होने के बाद आप 9 फीट गए थे, 10 क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन यदि कहीं 8 फीट आपको क्रॉस करना हुआ तो बेहिचक यहां पर आपका वो असफलता अगले वाले पे सफल कर देगी, क्योंकि यहां 8 ही जाना है। आपको पता है कि हम वहां 9 तक जा सकते थे, वहां 9 तक गए थे, तो 8 में सोचना नहीं है। यदि आप 9 तक भी वहां प्रयास ना किए होते तो आज 8 भी आपके लिए असफल हो जाता, ये भी आपके लिए एक चुनौती होती। ठीक है दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बच्चे इन सब चीजों से, इंटरव्यू से, मेरिट से डर रहे हैं, आपको 1 भी % डरना नहीं है। आपको अपने अंदर विश्वास मजबूत करके रखना है कि मैं सफल होऊंगा और इस सफलता के लिए जितनी मेहनत करनी है, अभी जो आपके पास समय है वो पूरा समय इस सफलता के लिए लगा देंगे। और अगर आपने ईमानदारी से अपनी पूरी मेहनत इस सफलता के लिए लगा दी जो समय है, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आप खुद कहोगे, जब तक आप खुद नहीं कहोगे, जब तक आपके दिल से आवाज नहीं निकलेगी कि अब मेरा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, तो आपका सिलेक्शन उसी क्षण कोई रोक नहीं सकता और हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको सारा प्रयास कर रहा हूं कि जितनी भी मदद हमसे हो पाए आपके इंटरव्यू तक हम अच्छे नंबर्स पाने के लिए पहुंचाएंगे, आपको अच्छे नंबर दिलाने का प्रयास करेंगे कि इन सब चीजों से जो हम मैटर लेके आए आप